नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त पंकज हूँ। आज हम कुछ ऐसे विषयों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम बात करेंगे कंप्यूटर, इंटरनेट और एआई के बारे में। ये तीनों शब्द तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये असल में क्या होते हैं और हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? उत्तर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट करने में सक्षम है। सरल शब्दों में, इनपुट, आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से टाइप करना, माउस से क्लिक करना या फाइल अपलोड करना। प्रोसेस, कंप्यूटर इस डेटा को समझता है, उस पर गणना करता है और निर्देशों का पालन करता है। स्टोर, कंप्यूटर डेटा को अपनी मेमोरी में या हार्ड ड्राइव जैसी स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित करता है। आउटपुट, कंप्यूटर आपको परिणाम दिखाता है, जैसे कि स्क्रीन पर टेक्स्ट, चित्र, वीडियो या प्रिंटर से प्रिंटेड पेज। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, घर या ऑफिस में उपयोग के लिए बड़े कंप्यूटर। लैपटॉप, पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे आसानी से ले जाया जा सकता है। स्मार्टफोन, छोटे पोर्टेबल उपकरण जो फ़ोन कॉल करने और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच का एक हाइब्रिड डिवाइस। सर्वर, नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करने वाले शक्तिशाली कंप्यूटर। प्रश्न, कंप्यूटर की खोज किसने की? उत्तर, कंप्यूटर का आविष्कार एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये सदियों की मेहनत और कई वैज्ञानिकों के योगदान का परिणाम है। प्राचीन गणना यंत्र, कंप्यूटर के विकास की शुरुआत प्राचीन काल के गणना यंत्रों से हुई। अबेकस, एक प्राचीन गणना यंत्र को कंप्यूटिंग का सबसे पहला उपकरण माना जाता है। यांत्रिक कंप्यूटर, 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज ने यांत्रिक कंप्यूटर बनाने का विचार दिया था। उन्होंने एनालिटिकल इंजन नामक एक मशीन का डिजाइन तैयार किया था, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कोड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का विकास किया गया था। ENIAC सील नामक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार ने कंप्यूटरों को छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। पर्सनल कंप्यूटर, 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिसने कंप्यूटरों को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ वैज्ञानिक: चार्ल्स बैबेज, एनालिटिकल इंजन का डिजाइन। एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर विज्ञान के जनक, ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार। जॉन वॉन न्यूमैन, आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का विकास। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हम कंप्यूटर का उपयोग दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में करते हैं, जैसे कि संचार, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन आदि। प्रश्न, एआई क्या है? उत्तर, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। सरल शब्दों में, एआई ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके मशीनों को इंसानों जैसा सोचने और कार्य करने के लिए सिखाया जाता है। ये मशीनें डेटा का विश्लेषण करती हैं, पैटर्न पहचानती हैं, निर्णय लेती हैं और समस्याओं का समाधान करती हैं। एआई के कुछ प्रमुख उदाहरण: स्वायत्त वाहन, बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें। वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। मेडिकल डायग्नोसिस, बीमारियों का पता लगाने में मदद करने के लिए मेडिकल इमेज का विश्लेषण। फेस रिकॉग्निशन, चेहरों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पैम डिटेक्शन, ईमेल में स्पैम संदेशों की पहचान करना। एआई के प्रकार: नैरो एआई, वीक एआई, विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया एआई, जैसे कि खेल खेलना या चेहरा पहचानना। जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, मानव स्तरीय बुद्धि वाला एआई जो किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो। वर्तमान में केवल काल्पनिक। एआई के फायदे: कार्यक्षमता में वृद्धि, स्वचालित प्रक्रियाओं से उत्पादकता बढ़ाता है। त्रुटि में कमी, मानवीय त्रुटियों को कम करता है। नए अवसर, नए उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए नए अवसर प्रदान करता है। एआई के चुनौतियां: नौकरी का नुकसान, कुछ नौकरियां स्वचालन के कारण खत्म हो सकती हैं। निष्पक्षता और पूर्वाग्रह, यदि एआई डेटा में पूर्वाग्रह मौजूद है तो एआई भी पूर्वाग्रही निर्णय ले सकता है। नैतिक चिंताएं, एआई के दुरुपयोग से संबंधित नैतिक चिंताएं हैं, जैसे कि स्वायत्त हथियार। एआई एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है और इसके भविष्य में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदलने की क्षमता रखता है। प्रश्न, रोबोट क्या है? उत्तर, रोबोट एक यांत्रिक उपकरण है जिसे स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरल शब्दों में, रोबोट मशीनें हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं और विभिन्न कार्यों को स्वयं से करने में सक्षम होती हैं। इनमें सेंसर,
एक्ट्यूएटर और एक नियंत्रण प्रणाली होती हैं। सेंसर रोबोट को अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। एक्ट्यूएटर रोबोट को गति प्रदान करते हैं, जैसे कि मोटर्स जो रोबोट को आगे बढ़ाते हैं या हाथों को हिलाते हैं। नियंत्रण प्रणाली रोबोट के कार्यों को निर्देशित करती हैं। रोबोट के प्रकार। औद्योगिक रोबोट कारखानों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि कारों का निर्माण। सेवा रोबोट घरों, अस्पतालों और अन्य सेवा क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और सर्जिकल रोबोट। सैन्य रोबोट सैन्य कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि जासूसी और बम निरोधक। मनोरंजन रोबोट मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि खिलौने और मनोरंजन पार्क में रोबोट। रोबोट के फायदे। खतरनाक कार्य। रोबोट खतरनाक कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोधर्मी सामग्री को संभालना। दोहराव वाले कार्य। रोबोट दोहराव वाले कार्यों को बिना थके कर सकते हैं। सटीकता। रोबोट मानवों की तुलना में अधिक सटीकता से कार्य कर सकते हैं। रोबोट की चुनौतियां। लागत। रोबोट का निर्माण और रखरखाव महंगा हो सकता है। नौकरी का नुकसान। रोबोट के बढ़ते उपयोग से कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। नैतिक चिंताएं। रोबोट के स्वायत्त निर्णय लेने से संबंधित नैतिक चिंताएं हैं। रोबोटिक्स एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है और इसके भविष्य में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। रोबोट हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदलने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न। गूगल क्या है? उत्तर। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी है जो इंटरनेट संबंधित सेवाओं और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। गूगल के प्रमुख उत्पाद और सेवाएं। गूगल सर्च दुनिया में सबसे लोकप्रिय खोज इंजन। जीमेल निःशुल्क ईमेल सेवा। यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। गूगल मैप्स नेविगेशन और मानचित्रण सेवा। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सेवा। एंड्रॉयड दुनिया में सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्रोम लोकप्रिय वेब ब्राउज़र। गूगल एड्स ऑनलाइन विज्ञापन सेवा। गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं। गूगल का मिशन। गूगल का मिशन दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे विश्वव्यापी रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना है। गूगल का प्रभाव। गूगल ने इंटरनेट को आकार देने और दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गूगल ने सूचना तक पहुंच को आसान बनाया है, व्यवसायों को विकसित करने में मदद की है और हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। कि किसी एआई का मालिक कौन होता है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसका सीधा उत्तर देना मुश्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक तकनीक है, एक उत्पाद नहीं है। इसे कई कंपनियां और संगठन विकसित करते हैं। इसलिए एक विशिष्ट एआई मॉडल का मालिक कौन है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस कंपनी या संगठन द्वारा बनाया गया है। कुछ उदाहरण। ओपनएआई चैट जीपीटी जैसे मॉडल बनाने वाली एक कंपनी है। हालांकि यह एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में शुरू हुई थी, अब ये माइक्रोसॉफ्ट से भारी निवेश प्राप्त करती है। गूगल भी एआई में भारी निवेश करती है और अपने कई उत्पादों में एआई का उपयोग करती है, जैसे कि गूगल सर्च, गूगल असिस्टेंट आदि। फेसबुक मेटा भी एआई अनुसंधान में अग्रणी है और अपने प्लेटफॉर्म पर एआई का उपयोग करता है। एआई के मालिक होने के कुछ पहलू। मॉडल का स्वामित्व। एआई मॉडल का स्वामित्व उस कंपनी या संगठन का होता है जिसने उसे विकसित किया है। डेटा का स्वामित्व। एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा का स्वामित्व विभिन्न स्रोतों का हो सकता है। एल्गोरिदम का स्वामित्व। एआई मॉडल के पीछे के एल्गोरिदम का स्वामित्व भी मॉडल के निर्माता का होता है। क्यों यह प्रश्न जटिल है? ओपन सोर्स एआई। कुछ एआई मॉडल ओपन सोर्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका स्रोत कोड किसी के द्वारा भी देखा और संशोधित किया जा सकता है। कॉपीराइट और पेटेंट। एआई मॉडल, डेटा और एल्गोरिदम कानूनी रूप से कॉपीराइट या पेटेंट द्वारा संरक्षित हो सकते हैं। एआई का विकास एक सहयोगी प्रयास है। एआई का विकास अक्सर विभिन्न संगठनों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग से होता है। निष्कर्ष। एआई का मालिक होने का प्रश्न सरल नहीं है। यह विभिन्न कानूनी, तकनीकी और नैतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। एआई के प्रकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। इसे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। एक, संकीर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैरो एआई। परिभाषा। यह एआई का सबसे आम प्रकार है। ये एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण। चैटबॉट्स ग्राहक सेवा, जानकारी प्रदान करने या मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। छवि पहचान। फोटो में वस्तुओं, लोगों या स्थानों की पहचान करने के लिए। स्वायत्त वाहन बिना मानवीय हस्तक्षेप के ड्राइव करने के लिए। 2, सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनरल एआई। परिभाषा। यह एक ऐसा एआई है जो किसी भी मानव द्वारा किए जा सकने वाले कार्य को करने में सक्षम हो। वर्तमान स्थिति
अभी तक सामान्य एआई केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है। 3. सुपर इंटेलिजेंस परिभाषा। ये एआई का एक काल्पनिक प्रकार है जो मानव बुद्धि को पार कर जाएगा। चुनौतियाँ। सुपर इंटेलिजेंस के विकास से जुड़े कई नैतिक और सुरक्षा संबंधी प्रश्न हैं। एआई के अन्य वर्गीकरण। मशीन लर्निंग एआई का एक उपक्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर को डेटा से सीखने और निर्णय लेने के लिए सिखाया जाता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करता है। नैरो एआई को और अधिक विस्तार से वर्गीकृत किया जा सकता है। रिएक्टिव मशीनें केवल वर्तमान स्थिति के आधार पर निर्णय लेती हैं। सीमित स्मृति पिछले अनुभवों के आधार पर निर्णय लेती हैं। थ्योरी ऑफ माइंड दूसरों की मान्यताओं और इरादों को समझ सकती हैं। स्वयं जागरूक अपनी खुद की स्थिति और दुनिया के बारे में जागरूक होती हैं। एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य, रोगों का निदान, दवाओं की खोज और व्यक्तिगत चिकित्सा। वित्त, धोखाधड़ी का पता लगाना, जोखिम का आकलन और निवेश निर्णय लेना। उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और गुणवत्ता नियंत्रण करना। खुदरा, ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करना और व्यक्तिगत सिफारिशें देना। स्वायत्त वाहन, स्वचालित कारें, ट्रक और ड्रोन। निष्कर्ष, एआई एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है और इसके भविष्य में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदलने की क्षमता रखता है। प्रश्न, इंटरनेट क्या है? उत्तर, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों, उपकरणों और संसाधनों को आपस में जोड़ता है। यह एक विशाल, परस्पर जुड़े हुए नेटवर्क का एक संग्रह है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। सरल शब्दों में, इंटरनेट एक विशालकाय जाल की तरह है जहां लाखों करोड़ों कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि आपस में जुड़े हुए हैं। आप इस जाल के माध्यम से दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? 1. सूचना खोज, वेबसाइटों पर जाकर, लेख पढ़कर, वीडियो देखकर और बहुत कुछ करके जानकारी प्राप्त करें। 2. संचार, ईमेल भेजें, वीडियो कॉल करें, सोशल मीडिया पर दोस्तों से जुड़ें। 3. खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग करें, बैंकिंग करें, बिलों का भुगतान करें। 4. मनोरंजन, गेम खेलें, संगीत सुनें, फिल्में देखें। 5. शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें, शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँचें। 6. व्यापार, व्यवसाय चलाएं, ग्राहकों से जुड़ें, उत्पादों का विपणन करें। 7. अनुसंधान, शोध करें, डेटाबेस तक पहुँचें, वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करें। 8. समाचार और अपडेट, समाचार देखें, ब्लॉग पढ़ें, सोशल मीडिया पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट एक जटिल नेटवर्क है जो विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकों का उपयोग करके काम करता है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल हैं। टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी यह इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी वेब पेजों को डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीएनएस वेबसाइट के नाम को उसके आईपी पते में बदल देता है जिससे कंप्यूटर वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट का प्रभाव। इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है। यह हमें सूचना तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है, संचार को आसान बनाता है और हमें जोड़ता है। हालांकि इंटरनेट के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा की चुनौतियां और सूचना का अत्यधिक उपयोग। अधिक जानने के लिए आप इन विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, www, इंटरनेट सुरक्षा। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टडी विद यू को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।